नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र बंसीवाल और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरजी इंस्पिरेशन पर। जैसा कि सोयल की पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने 30 के समथिंग क्वेश्चन देखे थे। आज सोयल 2 पार्ट 2 है इसका। राजस्थान की जो भूमि है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसके जो प्रीवियस एग्जाम से आए क्वेश्चन हैं उसके बारे में बात करेंगे हम। राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? ये ऑप्शन है जोधपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और कोटा। जो रेड लोमी सॉइल्स है वो राजस्थान के अंदर दक्षिणी राजस्थान में मिलती है, और दक्षिण राजस्थान में जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ साइड में। तो इसके अंदर जो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग बांसवाड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। राजस्थान के किस जिले में जिप्सीफेरस मृदा मिलती है? ऑप्शन है इसमें अलवर, जोधपुर, बीकानेर और पाली। तो जिप्सीफेरस मृदा बीकानेर जिले के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में भूमि अवनयन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित होता है? तो ऑप्शन है जल अपर्दन से, वायु अपर्दन से, लवणता से और जल मग्नता से। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु अपर्दन से। जो भूमि है वो अधिक भूमि का अवनयन होता है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में एंटी सोइल समूह की मृदाएं पाई जाती है? तो एंटी सोइल मृदाएं राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं उनके अंतर्गत पाई जाती है। तो पश्चिमी भाग इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर जो 5 प्रकार की मृदाएं होती है, एंटीसोल, एरिडीसोल, एल्फीसोल, वर्टिसोल और इंसेप्टिसोल। जो एंटीसोल्स है वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। जिप्सीफेरस मृदा, यह भी क्वेश्चन ऊपर आ चुका है। जिप्सीफेरस मिट्टी राजस्थान के किस जिले में मिलती है? इसका आंसर बीकानेर हो जाएगा। अधिक अवनालिका अपर्दन वाले जिले कौन से हैं? तो अधिक अवनालिका वाले जो जिले हैं वो हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है। तो इसके अंदर जो चंबल के जो जिले आते हैं, चंबल नदी वाले जिले, तो उसके अंदर अवनालिका अपर्दन अधिक होता है, जिसमें डांग क्षेत्र के जो 3 जिले हैं, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और जो कोटा हो जाएगा उसके अंदर। तो यहाँ पर अधिक अवनालिका अपर्दन होता है। तो इस ऑप्शन देखते हैं। अलवर जिले के अंदर अपर्दन नहीं होता, तो ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अजमेर के अंदर अवनालिका अपर्दन नहीं होता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। राजस्थान के किस जिले में जिप्सीफेरस मृदा, यह भी ऊपर क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन क्या है, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो बीकानेर इसका सही आंसर हो जाएगा। जिप्सीफेरस मृदा बीकानेर जिले में मिलती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए, उसमें से कौन कौन से सही हैं देखना है। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर तहसील में भूरी एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। और स्टेटमेंट बी है इसके अंदर, भीलवाड़ा जिले के आसिंद नहीं है, ये आसिंद है इसके अंदर, आसिंद तहसील में भूरी मिट्टी पाई जाती है। और भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा तहसील में पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए इसके अंदर जो दिया हुआ है, भीलवाड़ा जिले के जाजपुर तहसील में भूरी एवं पीली मिट्टी पाई जाती है, ये इसका सही है। और भीलवाड़ा जिले की आसिंद तहसील में भूरी मिट्टी पाई जाती है, ये भी सही है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा तहसील में पहाड़ी मिट्टी नहीं पाई जाती है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट क और ख ये इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? कोटा, बूंदी, झालावाड़ में वर्टिसोल मृदा पाई जाती है, जो कि काली मिट्टी होती है। तो इसके अंदर है जो ऑप्शन द है, मध्यम काली मृदा राजस्थान के जो हाड़ौती क्षेत्र उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं, वो देखने
इस मृदा में क्ले का प्रतिशत अधिक होता है। यह मृदा झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी आदि जिलों में मिलती है। उपरोक्त कथनों के आधार पर मृदा का प्रकार कौन सा है? कौन सी ऐसी मृदा जिसमें क्ले का प्रतिशत अधिक पाया जाता है और वह मृदा झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी में पाई जाती है? एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, एल्फिसोल, वर्टिसोल। ये मैं ऊपर बता चुका हूँ क्वेश्चनों के अंदर कि जो वर्टिसोल मृदा है वह राजस्थान के हाडोती क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे झालावाड़, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी। तो इसके आधार पर भी आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो अगर आपको क्ले का प्रतिशत इसमें नहीं पता हो तो वर्टिसोल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है? इंसेप्टिसोल मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है? तो इसके अंदर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जयपुर, दौसा, अलवर, कोटा, बूंदी और बारा, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। इंसेप्टिसोल, तो इंसेप्टिसोल पाली, भीलवाड़ा और सिरोही जिलों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है? कछारी मृदा कौन से जिलों में पाई जाती है वो हमें बताना है। तो कछारी मृदा राजस्थान के पूर्वी जिलों में पाई जाती है, जैसे धौलपुर, भरतपुर जिलों के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। अभी CET 2022 ग्रेजुएशन एग्जाम में आया हुआ है, 7 जनवरी 2023 को एग्जाम हुआ था सेकंड शिफ्ट के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 49, एल्फिसोल मृदा पाई जाती है। एल्फिसोल मृदा कहाँ पाई जाती है? तो एल्फिसोल मृदा जो है जयपुर, दौसा, अलवर जिलों के अंदर पाई जाती है। इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। जयपुर, दौसा, अलवर में पाई जाती है। और सिरोही, पाली साइड में कौन सी मृदा पाई जाती है? अभी ऊपर में जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसलमेर, बाड़मेर के अंदर जो एंटीसोल मृदा है वो पाई जाती है। और कोटा, बारा, बूंदी के अंदर वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर एल्फिसोल का वो जयपुर, दौसा, अलवर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसके अंदर लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? लाल दोमट, फर्स्ट क्वेश्चन यही आया था कि लाल मृदा कहाँ पाई जाती है। तो वही क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में आ रखा है। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। अगर डूंगरपुर भी होता डूंगरपुर भी इसका आंसर होता, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। राजस्थान के कौन से भाग में काली मृदा पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है, जो कि राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर द उसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किन जिलों में मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है? जैसा कि ऊपर आया हुआ क्वेश्चन है। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसके अंदर मिलान करना है। एक तरफ मिट्टियाँ दी हुई हैं और एक तरफ जिले दिए हुए हैं। लाल रेतीली मिट्टी, पीली भूरी रेतीली मिट्टी, लवणीय मिट्टी और भूरी रेतीली मिट्टी। जो ऑप्शन जिले दिए हुए हैं इसके अंदर, पहला है पाली, सिरोही, सीकर और झुंझुनू। दूसरा है नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। तीसरा है नागौर पाली और चौथा है नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू और झुंझुनू। तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं, देखिए लाल रेतीली मिट्टी है वो नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, चूरू और झुंझुनू इन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ए का 4 आंसर हो जाएगा। और बी की हम लोग बात करते हैं तो पीली भूरी रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग नागौर और पाली। तो ए का 4 और बी का 3 और सी का हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन ए और द इसका करेक्ट आंसर हो रहे हैं। और आगे देखते हैं, लवणीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लवणीय मिट्टी लूनी क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, जहाँ से लूनी नदी बहती है। तो इसके अकॉर्डिंग इनका आंसर हो जाएगा सी का नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। ठीक है, तो सी का हो जाएगा सेकंड। और डी की बात करें, भूरी रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पाली, सिरोही, सीकर और झुंझुनू। तो ऑप्शन नंबर
इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। वर्टिसोल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, ये जैसा कि अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, तो झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा इन जिलों के अंदर वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है, तो लाल दोमट मिट्टी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में पाई जाती है, राजस्थान के दक्षिणी जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। मृदा संरक्षण के प्रमुख विधि कौन सी नहीं है? मृदा संरक्षण की कौन सी प्रमुख विधि नहीं है, इसके अंदर ये बताना है। फसल चक्रीकरण, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, पट्टीदार कृषि और पशुचारण पर नियंत्रण। तो इसके हिसाब से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ये इसकी मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि नहीं है इसकी, और वे बाकी जो है फसल चक्रीकरण, पट्टीदार कृषि, पशुचारण पर नियंत्रण, ये मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियाँ हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। व्याख्या, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि नहीं है। मृदा संरक्षण की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी हैं? फसल चक्रीकरण हो गया, भूमि को ढकना जैसे फसल अवशेष छोड़ना, आड़ी बोवाई, टेरेसिंग, टेरेसिंग का मतलब ढलाई, ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाना, वन रोपण, पेड़ लगाना, पशुचारण पर नियंत्रण और जैविक खाद का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा उर्वरता में अवनयन का प्रमुख क्या कारण है? तो जल भराव, पवन अपर्दन, नाली अपर्दन और गहन कृषि। इसका जो करेक्ट आंसर है वो जल भराव है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मृदा अपर्दन में अवनयन का जो प्रमुख कारण है वो जल भराव है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में मिट्टी की उर्वरता में कमी का मुख्य कारण जल भराव है। जल जमाव तब होता है जब किसी पौधे के जड़ क्षेत्र में बहुत अधिक पानी होता है, जो जड़ों की उपलब्ध ऑक्सीजन को कम कर देता है। ये इसकी व्याख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नालीनुमा अपर्दन सर्वाधिक पाया जाता है, कौन से जिले में नालीनुमा अपर्दन सर्वाधिक पाया जाता है? तो जोधपुर, बीकानेर, कोटा और सिरोही। देखिए नालीनुमा अपर्दन अधिकतर जो चंबल नदी का अववाह क्षेत्र जहाँ पर होता है उन जिलों के अंदर पाया जाता है। तो इनके ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोटा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। मिश्रित लाल व काली मृदा कौन से जिलों में पाई जाती हैं? तो मिश्रित लाल व काली मृदा, तो लाल और काली मृदाएं पाली, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, नागौर और धौलपुर, करौली। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के अंदर मिश्रित लाल व काली मृदाएं पाई जाती हैं। अगर इसमें केवल लाल मृदा ही पूछता तो भी डूंगरपुर, बांसवाड़ा आंसर होता, और केवल काली मृदा पूछता तो मैंने जैसा कि ऊपर आपको बता रहा कि हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारावा, झालावाड़ के अंदर काली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। मृदा के नए वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्फीसोल्स मृदा पाई जाती हैं। अल्फीसोल मृदा कहाँ पाई जाती है? राजस्थान का जो नवीन वर्गीकरण हुआ है उसके अनुसार जैसलमेर और बाड़मेर में एंटीसोल मृदा पाई जाती है। प्रतापगढ़ और सिरोही के अंदर कौन सी मृदा पाई जाती है? एंटीसोल, एल्फीसोल, वर्टिसोल और इंसेप्टिसोल। तो एल्फीसोल की अगर बात की जाए इसके अंदर तो क्वेश्चन नंबर 60 एल्फीसोल मृदा पाई जाती है जयपुर, अलवर और कोटा जिलों में। ये जो वीडियो मेंस है एग्जाम हुआ 2022 उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? वर्टिसोल मिट्टी जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चंस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। वर्टिसोल मृदा के जो काली मिट्टी होती है वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल व पीली मिट्टी वाले जिलों का युग्म कौन सा है? लेब असिस्टेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन से ही। तो लाल व पीली मिट्टी राजस्थान के सवाई माधोपुर
और राजसमंद जिले में पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल व पीली मिट्टियों का लाल व पीला रंग लोहा ऑक्साइड के जलयोजन की उच्च मात्रा के कारण होता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की नगण्यता एवं नाइट्रोजन एवं जैविक कारकों की अल्पता होती है। यह मिट्टी सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। एरिडीसोल राजस्थान के जलवायु क्षेत्र में मिलती हैं। एरिडीसोल राजस्थान के किस क्षेत्रों में मिलती हैं? आर्द्र, अर्ध शुष्क, शुष्क और उप आर्द्र। जैसे इसके नाम से पता लग रहा है एरिडी, एरिडी मतलब शुष्क होता है। तो जो एरिडीसोल्स हैं वह राजस्थान के ऑप्शन इसमें हम लोग देखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से इसके अंदर चूज करना है तो शुष्क इसका आंसर हो जाएगा। तो शुष्क को ही इंग्लिश के अंदर एरिडी बोला जाता है, तो इसके अनुसार भी हम लोग इसका पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है। सिरोही, पाली, उदयपुर और जालोर। लाल लोमी मृदा राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया था। तो इसके अनुसार इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है? देखिए, कपास फसलों के लिए काली मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मध्यम काली मिट्टी हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्याएं पाई जाती हैं? सेम की समस्याएं घग्गर नदी के अपवाह क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन दिए हैं पाली, अलवर, जयपुर, हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? ऑप्शन हम लोग देखते हैं सिरोही, अजमेर, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा और अजमेर। इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका जो द ऑप्शन है सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर जिलों के अंदर लाल व पीली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी जिले सुमेलित नहीं है? मध्यम काली मिट्टी बूंदी एवं बारां जिले में पाई जाती है। लाल लोमी डूंगरपुर, उदयपुर में पाई जाती है। लाल और पीली झालावाड़, कोटा। देखिए, झालावाड़ कोटा साइड में मध्यम काली मिट्टी ही पाई जाती है, तो सही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके साथ मैच नहीं करेगा। भूरी रेतीली कछारी मिट्टी भरतपुर, अलवर जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या हम लोग पहले देख चुके हैं कि लाल व पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही जिले के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी की बहुतायत है? तो लाल दोमट मिट्टी राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी क्रम से संबंधित हैं। नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी को 5 भागों में बांटा गया है, जैसा कि मैंने बताया था। एंटीसोल, एरिडीसोल, वर्टिसोल, इंसेप्टिसोल और एल्फिसोल। तो 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक हमने लगभग 70 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।